अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे रामपुर के उस दरिंदे की कहानी जिसने एक महिला पर कसाईयों वाले धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमले के बाद लोगों के बीच से आराम से निकल गया। दूसरी बड़ी खबर लव जिहाद वाले फरमान की है। बरेली में फरमान नाम के एक युवक ने 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। तीसरी बड़ी खबर एक बच्चे की मौत से जुड़ी है। शाहजहांपुर में एक 12 साल की बच्ची का शव मिला है। चौथी खबर जान लेने वाली दवा से जुड़ी है। यूपी में नकली दवाओं पर बड़ा खुलासा करने से जुड़ी है खबर, जरूर देखिए। आपको सावधान करती इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। शाहजहांपुर में 12 साल की बच्ची का शव मिला है। गाजियाबाद में 11 साल की बच्ची के चौथे हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आगरा में एक 2.5 साल के बच्चे को बीते दिनों छुड़ा लिया। सावधान रहिए, आपके बच्चों का जानी दुश्मन शहर शहर घूम रहा है। शाहजहांपुर में 12 साल की बच्ची का शव मिला है। गाजियाबाद में 11 साल की बच्ची के चौथे हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आगरा में एक 2.5 साल के बच्चे को छुड़ा लिया गया है। इधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। शाहजहांपुर में 12 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बच्ची दादी के साथ खेत में काम करने गई थी। काफी देर तक बच्ची वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो उसका शव गांव के बाहर खेत में मिला। पुलिस का कहना है कि गले पर निशान बने हुए हैं जैसे उसका गला दबाया गया हो। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दादी उसकी गांव पे गई, उसकी खोजबीन शुरू हुई और जब गांव वालों की मदद से बाहर खेतों में खोजबीन शुरू की गई तो उसकी बॉडी मिली। उसके गले में निशान है। ऐसा लगता है कि गर्दन दबाया गया हो और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। कपड़े लेकिन उसके इंटैक्ट थे। मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने अपनी कार्रवाई की है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो वादी हैं मृतका के पिता, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और इसके लिए, इसकी घटना के अनावरण के लिए कांट की टीम और एसओजी की टीम लगाई गई है। बच्ची के गले में दुपट्टा कसा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि किशोरी की रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई है। इधर मामले में फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। पुलिस और एसओजी टीम को मामले के खुलासे के लिए लगाया गया है। घटना कांट के बरुआ बुजुर्ग गांव की है। गाजियाबाद के 11 साल के बच्चे के हत्या आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में आरोपी शिवेंद्र शर्मा पुलिस की गोली से घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वह रुका नहीं बल्कि भागते हुए जल प्लांट रोड की तरफ जाने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा उस बाइक सवार का पीछा कर घेराबंदी की गई। पुलिस से गिरता देख करके बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग की एवं जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है एवं उसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी करने पर इसका नाम शिवेंद्र शर्मा, यह मूलतः बुलंदशहर का निवासी है। यह 25,000 का इनामिया भी है और हाल ही में नंदग्राम में 11 वर्षीय बच्ची की अपहरण एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने बच्ची की हत्या के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 20 नवंबर को नंदग्राम की एक 11 साल की बच्ची को किडनैप कर 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। वहीं गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगे थे। 20 नवंबर को किडनैप हुई बच्ची के फिरौती का फोन आते ही पुलिस को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गाजियाबाद से 11 साल की बच्ची का जिस तरीके से 20 नवंबर को अपहरण किया गया और उसके बाद अपहरण कर्मियों ने जिस तरीके से 30 लाख की फिरौती मांगी और 22 नवंबर को जिस तरीके से बच्ची का शव बुलंदशहर के एक खेत में बरामद हो, उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 नवंबर को 3 हत्या आरोपियों को पकड़ लिए थे। लेकिन जिस तरीके से चौथा आरोपी लगातार फरार था, उसको अगर बात करें तो पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ लिया है और एनकाउंटर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ा, इसके बाद जाहिर तौर से बात है कि हत्या को लेकर और तमाम सारे खुलासे होंगे। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अगर बात करें तो एक पड़ोसी भी गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद अगर बात करें तो गाजियाबाद पुलिस चारों हत्या आरोपियों को पकड़ के, जिन्होंने अपहरण करके बच्ची का हत्या किया, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने दावा किया था कि बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, इसलिए उसका मर्डर कर दिया गया। बच्ची के पिता की 2015 में मृत्यु हो गई थी। इसी से जुड़ा बीमा का 30 लाख बच्ची को मिलना था। 24 नवंबर को शाहजहांपुर में 12 साल की बच्ची का शव मिला।
23 नवंबर को एक 2.5 साल के बच्चे को आगरा पुलिस ने किडनैपर से छुड़ा लिया। उसे मथुरा के वृंदावन से गिरफ्तार किया गया, लेकिन 20 नवंबर को किडनैप हुई बच्ची जिंदा घर वापस नहीं लौटी। इसमें उल्लेखनीय सफलता तब मिली जब 2.5 साल के एक बच्चे का अपहरण आगरा से 22 तारीख को कर लिया गया। तत्काल विशेष टीमें गठित की गईं तथा उस व्यक्ति को पहचान करने की कोशिश की गई जिसने कि बच्चे को उठाया है या बच्चा चोरी किया है। ग्राउंड इंटेलिजेंस तथा सीसीटीवी फुटेजेस के हिसाब से व्यक्ति की पहचान करके मथुरा से उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही से वृंदावन क्षेत्र से बच्चे को सकुशल 24 घंटे के अंदर बरामद करके बच्चे को उनके परिवारीजन को सौंपा गया। आगरा में 2.5 साल के किडनैप बच्चे को बचाया गया, लेकिन गाजियाबाद में 11 साल की बच्ची को नहीं बचा पाए। अब शाहजहांपुर में 12 साल की बच्ची का शव मिला है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि महिलाओं और छोटे बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। आगरा का उदाहरण देते हुए पीठ थपथपा रहे हैं। एंटी माफिया फोर्स के गठन के बाद 62 माफिया पर एक्शन की कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बच्चों के प्रति अपराध हो रहा है, उस पर पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन कुछ मामलों में ये बात भी सामने आई है कि वहां पर हीला हवाली हुई है। अब एंटी माफिया की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एंटी माफिया फोर्स बनाई गई, 62 बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरह से बच्चों के प्रति ये अपराध बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है। और शायद जो ज़मीन पर चीज़ें हो रही हैं उससे जिस तरीके से उस पर एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अब बात करते हैं बरेली की। बरेली में बिटिया को प्यार के झांसे में फंसाया गया। कक्षा 8 की छात्रा को प्यार के बहाने में होटल में बुलाया, उसे चॉकलेट में नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ रेप किया। अब हिंदू संगठन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बरेली में बरपा हंगामा। बच्ची से हैवानियत, सड़क पर लोग। जो शख्स घर में टाइल्स लगाने आया, जिसे पिता ने भरोसा कर घर में काम करने की इजाजत दी, वही पिता आज अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। हमने टाइल्स का काम करवाया था, उसमें कुछ मुस्लिम युवक थे, उन्होंने मेरी बच्ची को बहलाया फुसलाया और स्कूल से ले जाके कुछ समय बाद बहला फुसलाने के बाद कुछ 22 तारीख को स्कूल से ले गया, उसे उसके साथ गलत काम किया है। उन्हें भरपूर सज़ा मिले, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो उसे कुछ नॉलेज नहीं है, कहाँ ले जाएगा, वो नासमझ है बच्ची। कितनी बड़ी बच्ची है? सर 13-14 साल की बच्ची है मेरी, 1वीं क्लास में पढ़ती है। बरेली में टाइल्स लगाने आए मुस्लिम युवक ने नाबालिग छात्रा से रेप किया। बच्ची ने जब पूरी बात परिजनों को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ से ले जाने के बाद वो मुझे होटल में ले गया। फिर उसने होटल में ले जाने के बाद मेरे साथ पहले तो मुझे ने चॉकलेट खिलाई। वो चॉकलेट खा के मुझे नशा वैसा होने लगा, तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर वैसा करने के बाद वो मुझे स्कूल के पास लाया, तो उसने मुझे एक मेडिसिन दी। होटल पे जाके गलत काम किया? हाँ। अच्छा, कुछ चॉकलेट खिलाई थी उससे पहले कुछ चीज़? हाँ। हिंदू संगठनों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद हिंदू संगठनों ने जाम खोला। नाबालिग हिंदू समाज की 12-13 साल की युवती के साथ एक मुस्लिम युवक द्वारा जो घर में वहाँ काम कर रहा था, जिसने मौका पाते ही उस 12-13 साल की युवती के साथ गलत काम किया और वहाँ से फरार हो गया। ये मामला मेरे सामने 4 बजे आया मीडिया के माध्यम से। हम लोग थाना इज्जत नगर पहुँचे और अभी युवती घर पे गए थे तो वहाँ कोई मिला नहीं। जानकारी आई कि मुकदमा पंजीकृत हो गया इसमें, पुलिस उस युवक की धरपकड़ के लिए लगी हुई है। तो मेरा शासन से प्रशासन से ये मांग है, जिला प्रशासन से, कि आरोपी जो भी दरिंदा है इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसको तुरंत गिरफ्तार करा जाए और इसको फांसी की सजा मैं भारत सरकार माननीय राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर हिंदू संगठनों ने जाम खोला। घटना इज्जत नगर थाना क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी की है।
पीड़ित कक्षा 8 की छात्रा है। रेप के बाद आरोपी युवक ने छात्रा को धमकाया था कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपकी जान बचाने वाली दवा अगर जानलेवा हो तो आप क्या कहेंगे? अनजाने में दवा के नाम पर मेडिकल स्टोर से कई लोगों ने जहर खरीदा। गलती उनकी नहीं थी, दवा ही नकली थी, तो कोई क्या करता? दवा के नाम पर नकली टैबलेट बेचने वाले हाईली क्वालिफाइड हैं। वो एमबीबीएस और बीटेक की डिग्रियां हासिल करने के बाद इस काम को अंजाम दे रहे हैं। दवा के नाम पर जहरीला कहर, नकली दवा इसलिए हुई बेअसर। कैंसर ड्रग्स के नाम पर जहरीली सप्लाई, पता नहीं कितनी मौत, फेल हुई दवाई। एमबीबीएस है आपकी जान के सौदागर। बीटेक कर बनाया जहरीला जाल। जो दवाएं किसी मरीज को बचाने के लिए होती हैं, उसे जानलेवा बनाने वाली इस फैक्ट्री का खुलासा बीते 15 नवंबर को हुआ। सोनपुर के गनौर की बादशाही रोड पर फूड सप्लीमेंट की आड़ में कैंसर की नकली दवा बनाई जा रही थी। जहर बनाने वाली ये फैक्ट्री 5.5 साल से यहाँ चल रही थी। कैंसर की एंटी ड्रग महंगी होने के चलते नकली दवाओं का कारोबार करने वालों को भी इसमें मोटी कमाई दिखती है। यही वजह है कि अपने मुनाफे के चलते वो किसी की जान से खिलवाड़ करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। गाजियाबाद में भी जो नकली दवाओं का जाखीरा मिला, उसमें भी बड़ी संख्या में कैंसर की एंटी ड्रग बरामद हुई है। नकली दवाओं की फैक्ट्रियों से सप्लाई यूपी में भी होती है। इन दवाओं में एंटी कैंसर ड्रग, विटामिन की दवाओं समेत अन्य ड्रग्स शामिल हैं। नकली दवाओं के इस काले धंधे में एमबीबीएस, बीटेक के साथ ही अन्य हाईली क्वालिफाइड लोग भी शामिल हैं। नकली दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोह के तार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत तमाम राज्यों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक इन दवाओं की सप्लाई की जाती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यहाँ पर इन दवाओं की खपत सबसे ज्यादा होने की आशंका भी हमेशा ही बनी रहती है। यही वजह है कि अब एफएसडीए ने इस दिशा में और ज्यादा काम करना शुरू किया है और अपनी टीमों को सभी जिलों में ज्यादा सतर्क होने के भी निर्देश दिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।